नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। अगर आपने हमारे YouTube चैनल दबंग इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। पिछले भाग में हमने देखा था कि दूषित भाव से ग्रसित धृतराष्ट्र ने कपट नीति में निपुण मंत्री कणिक से पांडु पुत्रों के संबंध में सलाह मांगी थी। जैसा मंत्री वैसा ही राजा को सलाह, या यह भी कह सकते हैं कि जैसी सलाह धृतराष्ट्र सुनना चाहते थे वैसा ही सलाह उसके मंत्री कणिक ने उनको बताया। अब महाभारत कथा को आगे बढ़ाते हैं। धृतराष्ट्र और उनके पुत्र पांडवों की बढ़ती ख्याति से प्रसन्न नहीं थे। धृतराष्ट्र, दुर्योधन, कणिक, शकुनी और कर्ण की नीति अनुसार पांडवों को वारणावत भेजने को तैयार हो जाते हैं, जहां पूर्व निर्धारित लाक्षागृह में पांडवों को अग्नि में भस्म करने की योजना बनाई गई थी। पांडवों के वारणावत जाने से पहले ही दुरात्मा दुर्योधन ने अपने विश्वास पात्र मंत्री पुरोचन से वहां सन, लकड़ी, घी, तेल, चर्बी और लाख का प्रयोग कर एक ऐसे भवन का निर्माण कराया जिसे अग्नि से भस्म किया जा सके और उसमें रहने वाले भी न बचे। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी रोहिणी नक्षत्र में पांडव न चाहते हुए भी अपने महाराज के कहने पर माता कुंती संग वारणावत को प्रस्थान करते हैं। उस समय कुरुवंश के बहुत से बड़े बूढ़े और हस्तिनापुर की प्रजा युधिष्ठिर के पीछे चलने लगी। नगरवासी अपने होने वाले राजा के साथ ही वारणावत जाने को आतुर थे। तब युधिष्ठिर आशीर्वाद ले सभी को वापस हस्तिनापुर जाने का आग्रह करते हैं। सबके लौट जाने के पश्चात सत्यनिष्ठ और नीति निपुण विदुर जी ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में कुछ संदेश देते हुए कहते हैं, नीतिज्ञ पुरुष को शत्रु का मनोभाव समझकर उससे अपनी रक्षा करनी चाहिए। एक ऐसा अस्त्र है जो लोहे को तो काट नहीं सकता परंतु शरीर को नष्ट अवश्य कर सकता है। यदि शत्रु के इस दाव को कोई समझ ले तो वह मृत्यु से बच सकता है। आग घास फूस और सारे जंगल को जला डालती है, परंतु बिल में रहने वाले जीव जंतु उससे अपनी रक्षा कर लेते हैं। यह जीवित रहने का एक उपाय है। विदुर जी कहते हैं, अंधे को रास्ता और दिशाओं का ज्ञान नहीं होता। बिना धैर्य के समझदारी नहीं आती। मेरी बात को भली भांति समझ लो। जो शत्रुओं के दिए हुए बिना लोहे के हथियारों को स्वीकार करता है वह स्याही के बिल में घुसकर आग से बच जाता है। घूमने फिरने से रास्ते का ज्ञान हो जाता है। नक्षत्रों से दिशा का पता लग जाता है। जिसकी पांचों इंद्रियां वश में हों, शत्रु उसका कुछ भी हानि नहीं कर सकते। विदुर जी का संकेत सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, मैंने आपकी बात भली भांति समझ ली है। अब आप वापस नगर को प्रस्थान करें। विदुर जी वापस हस्तिनापुर नगर को लौट जाते हैं। वारणावत में कुंती व पांडु पुत्रों के स्वागत में जय जयकार और मंगल ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। पांडव माता संग वारणावत नगर में वेदपाठी, कर्मकांडी ब्राह्मणों, नगर अधिकारियों और नागरिकों से मिलने के बाद पुरोचन संग लाक्षागृह में प्रवेश करते हैं, जहां नागरिकों की भीड़ इनसे मिलने के लिए लगातार बनी रहती थी। सुखपूर्वक दिन बीत रहे थे। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर घर को चारों ओर से देखकर भीमसेन से कहते हैं, भाई भीम, देखते हो इस घर का एक एक कोना आग भड़काने वाली
सामग्रियों से बना है। शत्रु के कारीगरों ने बड़ी चतुराई से सन, घास, घी आदि से तर करके इसका निर्माण किया है। निश्चय ही पुरोचन का विचार है कि जब हम लोग इसमें बेखटक रहने लगे तब वह आग लगाकर इसे जला डाले। विदुर जी ने इसे पहले ही भांप लिया था, तभी तो उन्होंने हमें स्नेहवश इसकी सूचना दे दी। सब कुछ जानने के बाद भी पांडव माता संग वहां शांतिपूर्वक रहे। आसपास के नगर व वन घूमते रहे, जिससे कि नए रास्तों का ज्ञान उनको मिल सके। एक दिन विदुर का विश्वास पात्र सुरंग खोदने वाला पांडवों से मिलता है और बताता है कि पुरोचन जल्द ही इस भवन को आग लगाने वाला है। तब युधिष्ठिर ने कहा, मैं तुम पर पूरा विश्वास करता हूं। जैसे हमारे हितैषी विदुर जी हैं, वैसे ही तुम भी हो। आग का भय लगातार हमें बना हुआ है। इस घर में चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें और केवल एक ही द्वार है। जिस प्रकार विदुर जी ने कहा है, उसी प्रकार तुम हमें इस भय से मुक्त करो। तब युधिष्ठिर की आज्ञा ले सुरंग खोदने वाले ने अथक प्रयास से घर के बीचों बीच एक सुरंग का निर्माण किया। कोई और इसे न देख सके, इसका पूरा ध्यान भी रखा गया। उधर पुरोचन सदा ही घर के दरवाजे पर डटा रहा। पांडव दिन भर शिकार के बहाने जंगलों में घूमा करते व रात्रि में अपने पास ही शस्त्र रखकर सोते। सुरंग खोदने वाले के अतिरिक्त पांडवों की इस मन स्थिति से सभी अनभिज्ञ थे। 1 वर्ष बीतने को थे। पांडवों को निश्चिंत देख पुरोचन इस घर को अब अग्नि के हवाले करने का प्रयोजन करने लगा। पुरोचन की प्रसन्नता देख युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, पापी पुरोचन बहुत प्रसन्न है। वह स्वयं को सफल होता देख रहा है। अतः अब हमें इस महल के साथ पुरोचन को भी अग्नि के हवाले कर यहां से निकल जाना चाहिए। एक दिन लाक्षागृह के अंदर ही देवी कुंती ब्राह्मणों को भोजन करा रही थीं। संयोगवश एक भील स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ भोजन मांगने वहां आ पहुंची। सभी मदिरा के नशे में भी थे, जिस कारण वे लाक्षा भवन में ही बेहोश हो सो गए। सभी को सोता देख पुरोचन भी अपने साथियों संग द्वार को बंद कर अंदर सो गया। रात्रि में पुरोचन को सोता देख भीमसेन ने भवन को चारों ओर से अग्नि के हवाले कर दिया। हवा तेज होने की वजह से आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। पांचों भाई माता कुंती संग सुरंग के रास्ते भवन से सुरक्षित निकल गए। पुरोचन इस अग्नि से न बच पाया, लेकिन दुर्भाग्य से मदिरा के नशेवश अपने 5 पुत्रों के साथ वह भील स्त्री भी इस अग्नि से न बच सकी। लाक्षागृह में अग्नि की सूचना मिलते ही नगरवासी भवन की ओर दौड़े। भयानक दुर्दशा देख वारणावतवासी धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों को धिक्कारने लगे। नगरवासी अपने प्रिय पांडवों के लिए वहीं रात भर रोते और बिलखते रहे। उधर हस्तिनापुर में कौरव, शकुनी और कर्ण इस सूचना को पा बहुत रोमांचित हो उठे, लेकिन पांडवों के पितामह भीष्म, गुरु द्रोण व हस्तिनापुर नगरवासी शोक में डूब गए। आज इस कथा में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।